हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज और गंधार ऑयल के बारे में, क्योंकि आज दोनों शेयर्स में तेज़ी लौटती हुई नजर आई है। तो ये जो तेज़ी लौटी है वो कितना और टिक पाएगी, इसके बारे में बात करेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा तो पूरा ज़रूर देखिएगा। उससे पहले फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे टाटा टेक्नोलॉजीज पे बात करते हैं। तो टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर आज एक बढ़िया तेजी देखने को मिली। स्टॉक 1239.95 पे 330 पे ट्रेड करा था। ज़रूर जो क्लोजिंग है वो थोड़ी सी इससे नीचे आई है। बाकी 47.40 पॉइंट्स की तेजी आपने नोटिस करी आज स्टॉक में, और ऑलमोस्ट 3.97% स्टॉक बढ़ा है। तो एक अच्छी खासी हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो आपको टाटा टेक्नोलॉजीज में आज की ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिली। स्टॉक का आज का हाई दोस्तों 1269.70 का था। ज़रूर हम कह सकते हैं 1269.70 से स्टॉक 1239 के आसपास अगर गया है तो ज़रूर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग बनी है। लेकिन अगर आप पिछले कुछ दिनों की बात करते तो लगातार हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा था, और आज उस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट हम कह सकते हैं स्टॉक ने डेफिनेटली शो किया है। हाँ, ज़रूर वो सस्टेन नहीं हुआ अबाउट 1250, बिकॉज अगर आज 1250 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती तो ये क्लोजिंग बहुत ही शानदार मानी जाती है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो क्लोजिंग है दोस्तों आज की वो 1200 के ऊपर आई है, जो एक और पॉजिटिव मैं आपको कह सकता हूँ। ज़रूर 1250 पे आती तो और भी हम पॉजिटिव कहते हैं, बट 1200 के ऊपर आई है, ये भी इसमें पॉजिटिव है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। फ्रेंड्स, आज की अगर वॉल्यूम की बात करता हूं तो ऑलमोस्ट आज 80 करोड़ 17 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले हैं। यानी आज जो ट्रेडिंग है वो बढ़िया हुई है, वॉल्यूम अच्छी आई है। ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं 15,875 ऑर्डर्स आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन द बायर साइड, जो एमओ ऑर्डर्स लगे हुए होते हैं। लेकिन जो आज इंपॉर्टेंट चीज़ें नोटिस करने वाली है दोस्तों वो है आज की वॉल्यूम। पिछले 4-5 दिन की वॉल्यूम आपके सामने है दोस्तों। 5 दिसंबर को 44 लाख शेयर ट्रेड हुए थे, उससे पहले 27 लाख, 16 लाख। लगातार आपके नोटिस कर रहे थे कि जो वॉल्यूम है वो बेसिकली डिक्लाइन हो रही है, कम हो रही है। 8 दिसंबर को 25 लाख शेयर आपको ट्रेड होते हुए देखने को मिले। लेकिन आज जो वॉल्यूम है वो ओवरऑल लास्ट 4-5 दिनों में अगर आप नोटिस करेंगे तो आज की वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। 80 लाख शेयर्स दोस्तों आज ट्रेड होते हुए देखने को मिले। तो आज वॉल्यूम के साथ हमने तेज़ी देखी। दूसरी बात, ऐसा नहीं है कि एट द एंड ऑफ द डे कि आपको स्टॉक में और ज़्यादा सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है और जो एम ऑर्डर्स है वो सेलर साइड पे है, वो बायर साइड पे है। तो ये भी शो करता है कि डेफिनेटली स्टॉक में थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ तो है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए, ज़रूरी क्या है टाटा टेक्नोलॉजीज में, वो यही है कि दोस्तों जिस तरीके से स्टॉक में आपको आज तेज़ी देखने को मिली है वो बढ़िया है। ऑलमोस्ट स्टॉक की मार्केट कैप 50,000 करोड़ के पार पहुंच चुकी है। लेकिन ज़रूर देखिए, आज की जो तेज़ी है वो ऐसा नहीं कि कोई खबर के कारण हुई है, राइट। कोई खबर नहीं थी जो बाजार में चली उसके कारण स्टॉक बढ़े। आज स्टॉक टेक्निकली आपको स्टॉक चलते हुए देखने को मिले। लेकिन अगर आप फंडामेंटली देखेंगे तो स्टॉक की जो प्राइस ट्रेंडिंग हो चुकी है वो 80.4 की हो चुकी है। यानी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखा जाए तो अगेन स्टॉक थोड़ा सा एक्सपेंसिव दिखता है, क्योंकि देखिए कंपनी के सेकंड क्वार्टर के नंबर्स पेश नहीं किए गए। मुझे लग रहा था कि कंपनी नंबर्स पेश करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो हो सकता है कि बाद में कंपनी अपने नंबर्स पेश करे, यानी डायरेक्ट Q3 के नंबर्स कंपनी पेश करे। तो उस समय हमको समझ में आएगा दोस्तों कंपनी की वैल्यूएशन किधर जाकर बैठती है। लेकिन अब अगर बात करते हैं हम इसकी टेक्निकली ही, ये स्टॉक का दोस्तों चार्ट पैटर्न है। स्टॉक में आपने देखा था शुरुआत से देखिए बहुत बढ़िया तेज़ी हुई थी। उसके बाद स्टॉक जब अच्छी ओपनिंग दी 1400 रुपये पे, तो उसके बाद से स्टॉक में आपको गिरावट देखने को मिली, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। स्टॉक ने दोस्तों अपना लो या फिर कह सकते हैं एक बेस क्रिएट किया इधर, जो ऑलमोस्ट 1150 के आसपास बैठा। उस 1150 के लेवल के बाद दोस्तों लगातार हमने क्या नोटिस किया, स्टॉक जो है वो डेफिनेटली इसी जोन में लगातार ट्रेड कर रहा है, लगातार कंसोलिडेट कर रहा है। और हम कह सकते हैं जो लेवल था उसको अभी तक एक बार भी तोड़ा नहीं नीचे। स्टॉक ने कोशिश करी, देखिए 3 बार स्टॉक ने अटेम्प्ट किया है, अगर आप नोटिस कर रहे होंगे साफ साफ आप देख सकते हैं स्टॉक में 3 बार अटेम्प्ट हुआ है कि स्टॉक में वो जो लेवल है वो ब्रेक हो जाए। एक बार इधर, दूसरी बार इधर, और तीसरी बार अराउंड इधर। लेकिन वो तीनों बार दोस्तों जो लेवल है वो टूटा नहीं। इसका मतलब ये था कि जरूर स्टॉक उधर सपोर्ट ले रहा था, क्योंकि देखिए स्टॉक में बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ ट्रेड होते होते, तो ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। बट हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि उसके बाद स्टॉक ने इस लेवल को तोड़ा नहीं। एंड इसके बाद हुआ क्या स्पेसिफिकली, स्टॉक में आपको जो ऊपर में एक लेवल हम कह सकते हैं जो थोड़ा सा स्टॉक को रोक रहा था बढ़ने में, उसको आज क्रॉस किया, जो है अराउंड 1200 का। 1200 के लेवल के दोस्तों आज स्टॉक पार निकलने में कामयाब हो गया, और स्टॉक में हम कह सकते हैं जो तेज़ी है वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल गई। स्टॉक काफ़ी तेज़ी से ऊपर गया। तो अब ज़रूरी क्या है, ज़रूरी यही है कि दोस्तों 1200 के नीचे फिर से शेयर ना जाए। तो अगर 1200 के शेयर में 1200 के नीचे अगर फिर शेयर चलेगा तो वापस से दोस्तों आपको स्टॉक जो है वो कंसोलिडेशन में घुसता हुआ नजर आएगा। लेकिन आगे तेज़ी कैसे होगी? तेज़ी सिंपल है, जो आज का हाई है वही रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा, जो है एग्जैक्टली 1270 का। 1270 का लेवल दोस्तों जैसे स्टॉक तोड़ेगा, यहाँ पर जो फ्रेश तेज़ी है वो हमको देखने को मिल जाएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस लेवल्स का आपको ध्यान रखना है।
लेकिन अगेन ये सिर्फ हम टेक्निकली कंपनी को समझ रहे हैं, कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। अगला है दोस्तों शेयर गंधार ऑयल। ये भी एक आईपीओ स्टॉक ही है जो अभी लिस्ट हुआ है और दोनों साथ में ही लिस्ट हुए थे। लेकिन जो बढ़िया तेज़ी आज आपने गंधार ऑयल में देखी वो अपने आप में काफ़ी शानदार थी। स्टॉक ऑलमोस्ट 10.44% की तेज़ी के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आया और कह सकते हैं जब से लिस्ट हुआ था तब से ये लगातार गिर रहा था। मतलब जब से लिस्ट हुआ है आप खुद नोटिस करेंगे लगातार दोस्तों जो गिरावट है वो हमको देखने को मिल रही थी। लेकिन आज के सेशन के बाद दोस्तों यहाँ पर जो तेज़ी है वो आपको फिर देखने को मिली। अच्छी बात क्या है कि 300 रुपये के लेवल के आसपास शेयर अवे आपको ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। क्लोजिंग प्राइस थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है बिकॉज वो एडजस्टेड प्राइस होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि स्टॉक के अंदर आज जो मूव आया वो काफ़ी बढ़िया आया। देखो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बनाया था और आपको एक बात कही थी, जो कंपनी का बिजनेस है वो मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये जो व्हाइट ऑयल बनाते हैं। क्योंकि देखिए जो एंड कंपनीज है, इंडस्ट्रीज है, उनको ज़रूरत होती है इस व्हाइट ऑयल की, और अगर वो नहीं होगा तो दोस्तों उनका प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनेगा। तो इनका प्रोडक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है कि दोस्तों कंपनी का जो व्हाइट ऑयल है, कोई भी बड़ी कंपनी लाइक हम बात करते हैं यूनिलीवर के बारे में, ठीक है। तो यूनिलीवर दोस्तों क्या चाहेगा, यूनिलीवर ये चाहेगा ना कि उसको सबसे बेस्ट ब्रांड का व्हाइट ऑयल मिले, क्योंकि वो खुद चाहेगा कि वो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट बेचे। तो ये कंपनीज के साथ क्या होता है कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, राइट। जब लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो दोस्तों ये दिक्कत नहीं रहती कि हाँ रेवेन्यू आने वाला है इन कंपनीज से। और व्हाइट ऑयल ज़्यादा कंपनीज बनाती भी नहीं है, तो कंपनी को उस बात का भी एक हम कह सकते हैं कि इनके पास एक बढ़िया होल्ड है कि दूसरी कंपनी ज़्यादा नहीं बना रही है व्हाइट ऑयल। तो ये अच्छी बात है, राइट। बाकी हमको बहुत कुछ पता चल जाएगा जब दोस्तों कंपनी के नतीजे निकल कर आएंगे, और इसके नतीजे आने वाले हैं सेकंड क्वार्टर के गंधार ऑयल के 15 दिसंबर को। तो 15 दिसंबर वो तारीख है जो आपको ध्यान रखनी होगी कि 15 दिसंबर को आपको पता चल जाएगा कि कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसी है, कंपनी ने कैसे आंकड़े अपने पेश करे हैं। तो फिर आपको और ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या कंपनी बढ़िया कर रही है या फिर कंपनी खराब कर रही है। ये सब हमको पता चल जाएगा 15 तारीख को जब नतीजे कंपनी के दूसरे तिमाही के निकल कर आएंगे। तो उस दिन का वेट डेफिनेटली आपको करना है। लेकिन अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप कंपनी को समझेंगे फंडामेंटली भी, तो कंपनी की ग्रोथ बढ़िया रही है। 2016 में कंपनी की सेल 1756 करोड़ की थी, अगले साल ऑलमोस्ट 2000 करोड़ के पार हो गई, उसके अगले साल 3000 करोड़ के पार हो गई। फिर ज़रूर कोविड ईयर था तो वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिली, उसका बिजनेस फिर से पिकअप किया। और अब दोस्तों मार्च 2022 में कंपनी ने अपने नंबर्स पेश किए थे, तब 3543 करोड़ का रेवेन्यू, उसके बाद 4079 करोड़ का रेवेन्यू। सो कंपनी के रेवेन्यू ऑल टाइम हाइस पर है, तो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। मार्जिन्स कंपनी के 7-8% के हैं, जो भी अपने आप में बढ़िया है। कोविड से पहले तो 4-5% के थे, उसको कंपनी 8% तक लेके आ गई, ये एक और कंपनी ने बहुत पॉजिटिव किया। प्रॉफिट अगर आप नोटिस करेंगे 213 करोड़ का आया 2023 के अंदर, इससे पहले कंपनी का कभी इतना प्रॉफिट नहीं आया क्योंकि मार्जिन से नहीं थे। तो याद रखिए एक बिजनेस का बेसिक मतलब क्या है, या फिर आप बेसिक बिजनेस की ग्रोथ कैसे देख सकते हैं, वो यही है कि दोस्तों कोई भी कंपनी है फॉर एग्जांपल, वो शुरुआत करेगी 2% मार्जिन से, अगर वो लो मार्जिन बिजनेस है फिर 3%, फिर 4%। एग्जैक्टली वही देखने को मिल रहा है। कंपनी के जो मार्जिन है वो धीरे धीरे करके देखिए, पहले 2 थे, फिर 4 थे, फिर 6 हुए, फिर वापस कोविड आया तो 2 हो गए, अब 8% तक चले गए। तो इसका मतलब क्या है कि ग्रोथ आपको कंपनी में साफ साफ देखने को मिल रही है। तो फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। हाँ फंडामेंटली और कब पता चलेगा, 15 तारीख को जब कंपनी के नतीजे निकल के आ जाएंगे, तब हमको पता चल जाएगा कि हाँ कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, राइट। ये स्टॉक का दोस्तों चार्ट है। अब जिस दिन इसकी लिस्टिंग हुई उस दिन आप कह सकते हैं कि लिस्टिंग काफ़ी अच्छी प्रीमियम पर हुई, लेकिन डायरेक्ट उसने अपनी तेज़ी खो दी और गिरावट आपको देखने को मिली। उसके बाद से लगातार हमने क्या पैटर्न फॉलो किया कि स्टॉक जो है वो लगातार नीचे आ रहा है। लगातार जो गिरावट थी वो यहाँ पर हावी होती हुई देखने को मिली और लगातार शेयर में आपको डाउनफॉल देखने को मिला और लगातार डाउन गया। लेकिन यहाँ पर भी दोस्तों एग्जैक्टली वही हुआ कि एक लेवल पे जाके स्टॉक रुक गया, उस लेवल पे सस्टेन किया, उस लेवल पे दोस्तों स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया। और वो लेवल कौन सा था, वो लेवल था दोस्तों 270 रुपये का। स्टॉक में क्लियरली आप नोटिस कर सकते हैं कि बार बार स्टॉक दोस्तों इसी लेवल पे कंसोलिडेट हो रहा था। ऐसा नहीं कि इस लेवल को ब्रेक करने की एक बार भी कोशिश नहीं हुई, 3-4 बार हुई। पहली बार इधर अराउंड, दूसरी बार इधर, तीसरी बार इधर, चौथी बार इधर अटेम्प्ट हुआ छोटा सा, और पांचवी बार इधर भी हो गया। तो ऑलमोस्ट 5 बार आपको अटेम्प्ट देखने को मिला है। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों वो लेवल टूटा नहीं। इसका मतलब क्या है कि वो लेवल डेफिनेटली स्ट्रांग है, कंपनी के लिए एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रहा है। और आज एग्जैक्टली हुआ क्या कि जो ऊपर में रेजिस्टेंस फेस हो रहा था स्टॉक को, जो एग्जैक्टली हम कह सकते हैं 280 का लेवल था, बहुत छोटी रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था। एक बार इधर, 2 बार इधर, तीसरी बार इधर, 3 बार दोस्तों अटेम्प्ट किया तोड़ने का, लेकिन टूटा नहीं। लेकिन चौथी बार जब आज किया उसके बाद आप देख सकते हैं जो मैसिव ब्रेकआउट देखने को मिला। लेकिन सब स्टॉक्स के ऊपर कोई भी खबर निकल के नहीं आई, दोनों के ऊपर आज जो तेजी हमको देखने को मिली वो टेक्निकल तेजी देखने को मिली है। और
अच्छी हमको आज मूव देखने को मिल गया। ज़रूर देखिए, जैसे मैंने कहा क्लोजिंग प्राइस एग्जैक्टली आपको जो मैं बताऊंगा वो अराउंड 298.50 की है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से स्टॉक में अभी भी दोस्तों ब्रेथ जो है वो मजबूत है, तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो यहाँ से कल का दिन देखना होगा कि हाँ किस तरफ शेयर जाता है मेजरली। क्या वापस से 300 के ऊपर जाकर क्लोजिंग देगा, बिकॉज देखिए क्लोजिंग का अपना एक महत्व होता है टेक्निकली। अगर बात करें, अगर 300 रुपये के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो इट्स गुड, 300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आई तो फिर देखते क्या होता है। बाकी ये जरूर है कि स्टॉक में आपको अभी तो तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन हाँ ये तेज़ी बड़ी और छोटी कब होगी, जब कंपनी के 15 तारीख को नंबर्स निकल के आएंगे। अगर 15 दिसंबर को नंबर्स अच्छे आ गए तो यहाँ से और बढ़ जाएगा, लेकिन 15 तारीख को अगर नंबर्स अच्छे नहीं आए तो हो सकता है कि 270 रुपये के भी नीचे स्टॉक चले जाए। तो नंबर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिनके पास नहीं है मैं तो कहूँगा आपके पास अच्छा मौका है। कभी भी मैं हमेशा कहता हूँ कि आईपीओ के अंदर शेयर्स तभी खरीदिए जब कंपनी के आपको आंकड़े पता हो, नंबर्स पता हो, बिकॉज स्टॉक काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव करते हैं जो रिसेंटली लिस्टेड स्टॉक्स होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस।